कांग्रेस की होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सभी मंत्रियों को न्योता दिया गया है। कांग्रेस विधायकों को भी इस बैठक में खास तौर पर बुलाया गया है। 2022 विधानसभा चुनावों के प्रत्याशी भी इस बैठक में बुलाए गए हैं, तो वहीं निगम बोर्डों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी बुलाए गए हैं। अग्रणी संगठनों के सभी प्रमुखों को भी न्योता दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में दोपहर 2:30 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के निर्देश पर यह बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने यह सर्कुलर जारी किया है। रजनी पाटिल बैठक की अगुवाई करेंगी और एजेंडा क्या है इस बैठक का वो भी आपको बता रहे हैं। संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जानी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नवंबर से ही संगठन को भंग कर दिया गया है, जिला और स्टेट लेवल पर। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी रणनीति तय होगी। संगठन से जुड़े मुद्दों पर इसमें खासतौर पर चर्चा की जाएगी। संगठन को नए सिरे से बनाना है, ब्लॉक अध्यक्षों का चयन करना है और ब्लॉक समितियां बनानी है। इसके मद्देनजर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भविष्य की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होनी है। साथ ही साथ नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार मुखर है, उस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा आपको बता रहे हैं। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी मंत्री, विधायक, यहां तक कि साल 2022 विधानसभा चुनावों के प्रत्याशी भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह तो इस बैठक में खासतौर पर रहेंगी ही। हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल भी शिमला पहुंचेंगी और इस बैठक की अगुवाई वो करेंगी। 2:30 बजे राजीव भवन में ये बैठक रखी गई है। कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहेंगे, निगम बोर्डों के चेयरपर्सन रहेंगे, 2022 विधानसभा चुनावों के प्रत्याशी रहेंगे, सभी मंत्री रहेंगे, सभी विधायक मौजूद रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह रहेंगी। तमाम वो महत्वपूर्ण चेहरे जो संगठन से जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, वो तमाम लोग इस बैठक का हिस्सा होंगे। भविष्य की रणनीति पर काम किया जाएगा। साल 2025 शुरू हो चुका है और लगभग 2.5 सालों के बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सरकार के खिलाफ जिस तरह का आक्रोश जनता के बीच में है, विपक्ष ने जिस तरह का माहौल बनाया है, इन तमाम चीजों को काउंटर करने के लिए भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रणबीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी शिमला से। रणबीर, जिस तरह से व्यापक स्तर पर उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में चर्चा होगी, निगम बोर्डों से लेकर 2022 के प्रत्याशी तक इस बैठक का हिस्सा होंगे, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक नजर आने वाली है। जी हाँ जास्मिन, पिछले कल जब इसको लेकर सर्कुलर जारी किया था प्रतिभा सिंह की तरफ से पार्टी के नेताओं को, सभी मंत्रियों को, विधायकों को, तो उसमें ये लिखा गया है कि ये बैठक जो है अति महत्वपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी है। जो हाल ही में अहमदाबाद में जो विस्तारित CWC की बैठक हुई थी, इससे पहले बेलगाम में कांग्रेस की CWC की बैठक हुई थी, उसमें क्या कुछ तय किया गया है, उसे ग्राउंड स्तर पर कैसे लेकर जाना है, जो कांग्रेस का अभियान चलना है, संविधान बचाओ अभियान, उससे किस तरह से यहाँ प्रदेश में चलाया जाए। बड़ी बात तो ये भी है कि चलेगा कैसे, संगठन तो अभी बना नहीं है, अकेली प्रतिभा सिंह जो है अध्यक्ष है। तो इसको लेकर शायद आज महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि किस तरह से किस किस को जिम्मेदारी दी जानी है। जो अभियान AICC ने तय किए हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो तय किया है, जो गतिविधियां हैं, जो प्रोग्राम है, उसको लेकर जो है जानकारी आज सभी को दी जाएगी और जिम्मेदारियां भी उन्हें सौंपी जाएगी कि किसकी कहां ड्यूटी रहने वाली है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर भी कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, इसको लेकर भी जो पार्टी के जो नेता हैं उनको भी जो है जानकारी दी जाएगी। और उससे पहले अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ठीक 11 बजे यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल रणबीर, क्योंकि जिस तरह से संगठन अभी तक पूरी तरह से भंग है, सारी इकाइयां ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर पूरी तरह से भंग हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां से नींव रखी जा सकती है कांग्रेस पार्टी के नए संगठन के निर्माण की? यह संभव है जास्मिन, क्योंकि काफ़ी समय बाद जो है इतनी बड़ी बैठक जो है बुलाई गई है। इसमें जाहिर सी बात है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, संगठन के भीतर बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, प्रदेश की जनता अलग अलग सवाल पूछ रही है, सरकार के फैसलों की समीक्षा की जा रही है।
तो जाहिर सी बात है कि इसमें ना केवल प्रदेश सरकार बल्कि जो कांग्रेस संगठन है इसमें जो है चर्चा तो होनी है। अगर आपने जिम्मेदारी देनी है, जो एआईसीसी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको आपने जो आगे लेकर जाना है, जो कार्यक्रम चलने हैं, तो कोई तो ऐसा हो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जिन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके पीछे संगठन के लोग जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा तो होनी ही है। शायद ये भी संभव है कि इसमें आगे कितने दिनों में जो है कार्यकारिणी का गठन होना है उसको लेकर भी इसके बारे में शायद बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सवाल ये पूछ रहे हैं। रजनी पाटिल, आपको ध्यान होगा कि जब वो फिर से कांग्रेस की प्रभारी बनी थी तो उस वक्त वो ये कहकर गई थी कि 10 दिन के भीतर जो है नया संगठन बनेगा, वो भी हो नहीं पाया है। तो यहाँ देखना होगा कि मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी जानकारी है कि जो मंत्रियों के पास जो संदेश गया है उसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होनी है। तो ये देखना होगा कि इन सभी नेताओं की जो 2:30 बजे जो कांग्रेस का सर्कुलर है उसमें 2:30 बजे बुलाया गया है और जो मंत्री की तरफ से अपने जो उनके स्टाफ को बताया गया है कि 3 बजे ये बैठक जो कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय है वहां पर होने वाली है। तो काफी सरगर्मियां जो है आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में देखने को मिलेगी। बड़े नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर लगेगा और उससे पहले ठीक 11 बजे अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिल्कुल रणबीर, 2:30 बजे ये बैठक होनी है प्रदेश मुख्यालय में और जमावड़ा यहाँ पर तमाम कांग्रेसियों का आज लगने वाला है पूरे प्रदेश भर से। और नजर आप बना के रखें रणबीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।